वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत के तमाम सतून अपने दायरा-कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत ने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज पार्लियामेंट में नहीं, उनसे कोई बात नहीं होगी, उन जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं हैं। मरियम नवाज और बिलावल तो शो पीस हैं। संजीदा लोग सामने आए, ये बेचारे तो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुक्मरान जमात पहले जिस पार्लियामेंट को गालियां भेजती थी, आज उसी पार्लियामेंट में बैठे लोग संजीदा लगने लगे हैं। आज 3 वफाकी वज़रा ने ऑपोजिशन से NRO मांगा, मगर उन्हें कोई NRO नहीं दिया जाएगा। ये 3 वज़रा बैठकर जो एक नाअहल नालायक हारे भी शक्लें थी, वो बैठकर अपने नाअहल नालायक करप्ट वजीर आजम के लिए जो कि सिलेक्टेड है NRO मांग रहे थे। और यही हम आपको 3 हफ्ते से बता रहे हैं कि बैकडोर वज़रा के जरिए डिफरेंट पैगामात भेजते हैं। और आज उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पार्लियामान में जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं। ये वो पार्लियामान जिसको 5 साल कंटेनर पर चढ़कर लानत भेजते थे, ये वो पार्लियामान जो पिछले 2.5 साल से चोर 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 की उंगलियां उठाते थे, आज कहते हैं पार्लियामान में जबरदस्त लोग बैठे हुए। 2 टोक हमने ऐलान किया है कि इन नालायकों नाअहलों जो बैठकर NRO अपनी आटा, चीनी, दवाई, गैस, बिजली, LNG की चोरी में आवाम से NRO मांग रहे हैं, उनको किसी किस्म का मुज़ाकरात उनसे नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा गड़ी खुदा बख्श का दौरा करके बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। नौडेरो हाउस से गड़ी खुदा बख्श जाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने गाड़ी खुद ड्राइव की, जबकि उनके हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी भी थीं। मरियम नवाज ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर फातह पढ़ी और फूल चढ़ाए। मरियम नवाज को फातह खानी के बाद मज़ार के बालाई हिस्से का दौरा भी कराया गया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को बालाई हिस्से से करीबी देहात का मंजर भी दिखाया। मरियम नवाज को मज़ार के अहाते में मौजूद पिक्चर गैलरी भी दिखाई गई, जहां शोहदाए कारसाज और MRD के शोहदा की तस्वीर मौजूद हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नैब के सवालनामे को अपनी किरदार कुशी की मुहिम करार दे दिया। टांक में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज उन्हें सवालनामा भेजने की जरूरत हो गई है। इस सवालनामे का जवाब पूरी जमात को देना है। नैब ने तलब किया तो पूरी जमात पेश होगी, क्योंकि ये पूरी जमात पर हमला है। नाजायज हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जोबन पर है। आज उनको मेरे खिलाफ सवालनामा जारी करने का जरूरत हो गई है। सिर्फ मीडिया को भेजे जा रहे हैं, मेरे पास नहीं भेजे जा रहे सिर्फ किरदार कुशी करने की एक मुहिम है और ये हमला जमीयत पर है। और जब ये सवालनामा आएगा तो जवाब अकेले मैं नहीं दूंगा, जवाब आप सब ने देना है, पूरे मुल्क ने देना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफों पर दोबारा और तिबारा गौर करेगी और इस्तीफे नहीं देगी, बल्कि ऑपोजिशन इस्तीफे ना देने के साथ सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी ने जेल भरने की बात की है, उनकी ज्यादातर जेल अस्पताल में होती है। क्रिमिनोलॉजी में PhD जरदारी को पता है कि जेल की सख्तियों से कैसे बचना है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी कहेंगे कि इस्तीफा नहीं दिया, अमीर मुकाम ने दुश्मनी निकाली है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो ने कहा है कि PDM की जमातों ने इस्तीफे पेश करने की कोई तारीख नहीं दी है। लाड़काना में गुफ्तगू करते हुए निसार खोड़ो ने कहा कि PDM की जमातों ने इस्तीफे जमा जरूर किए हैं, मगर ये फैसला करना बाकी है कि जिद्दोजहद लॉन्ग मार्च से आगे बढ़ानी है या किसी और तरह। खोड़ो साहब, ये सिंध असेंबली के इस्तीफों के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्या ये आपको पता है कि कब तक ये फैसला होगा? पार्टियों ने कभी ये नहीं कहा था कि फलां दिन पर हम पेश करेंगे। हमने इस्तीफे ले लिए, PMLN ने लिए, JUI ने लिए, पीपल्स पार्टी ने लिए, वो हमारे पास हैं। ये अब स्टीयरिंग कमेटी की बात है, जो हाई लेवल कमेटी है वो फैसला करेगी कि इस जदोजहद को आगे कैसे बढ़ाना है।
वो चाहे वो लॉन्ग मार्च से शुरू करें, किससे भी शुरू करें। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार पीर आदिल शाह गिलानी 43 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक साजिद महमूद ने 26 वोट्स हासिल किए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर सफरी पाबंदियों में 4 जनवरी तक तौसी कर दी है। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताएगा नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? हाँ जी, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर सफरी पाबंदियों में मजीद 1 हफ्ते तक की तौसी कर दी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ ट्रैवल कर सकेंगे। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो सफरी पाबंदी में तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर सफरी पाबंदियों में 4 जनवरी तक तौसी की गई है, जिसके मुताबिक जहाज का अमला भी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट हमरा लाएगा। जहाज के अमले को पाकिस्तान में मनफी रिपोर्ट आने तक होटलों में करंटीना में रहना होगा। सफरी पाबंदियां 4 जनवरी तक होंगी और इन हालात को देखते हुए 4 जनवरी तक सफरी पाबंदियों पर तौसी की। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट्स किया अदनान मलिक। कराची बंदरगाह पर एक जहाज में आग लग गई है। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज में मामूली नौयत की आग लगी थी, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान KPT का कहना है कि आग से पोर्ट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कराची के जिला गरबी की 7 UCs में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक इन इलाकों में डबल सवारी, तकरीबात, तिजारती सरगर्मियों और गैर मुतल्लिक़ अफराद के आने पर पाबंदी होगी। किराना, बुनियादी ज़रूरियात, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इन इलाकों में आने वाले सनती यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार को जाने की इजाज़त होगी। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी की इजाज़त नहीं होगी। इन गलियों और इलाकों में हुकूमत ज़रूरत का राशन फराहम करेगी। रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं, कानून साजी की जाए कि मास्क न लगाने वाले पर जुर्माना होगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात नहीं। हुकूमत सियासी जमातें जलसों के बजाय कोरोना से बचाव का सोचें। ये भी कहा कि पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन के तजुर्बात हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगले साल के आखिर तक वैक्सीन मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर कुलसूम परवीन की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने इलेक्शन मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त की तौसीक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की इस्तदा को नामंजूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खाली नशिस्त पर इलेक्शन पहले से दिए गए शेड्यूल के मुताबिक कराने का अयादा किया है। गिलगित बल्तिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर अयाज हुसैन की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद और दीगर फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। मेजर अयाज हुसैन को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मेजर अयाज गिलगित बल्तिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। JUIF के रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि इमरानी हुकूमत की बड़ी शख्सियात और वज़रा बौखलाहट में नफसियाती मरीज़ बन गए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि अवामी और मुल्की मसाइल के बजाय वज़रा JUI के नए पुराने बागियों को जमा करने की ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए हैं। जमात के बागी बुजुर्गों, हुकूमती इदारों और चैनल्स ने गलत वक्त और मौजू का इंतखाब किया है। कारकुन बहुत बाशऊर और जानिसार हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की हिमायत पर अपने पराए सबको मुंह की खानी पड़ेगी। जमात इस अमल से और मजबूत होगी।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि सियासी मंजरनामा बदलता नहीं दिखाई देता, हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। अगर नेशनल डायलॉग हो जाए तो कोई कबाहत नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्यूरो चीफ्स, एडिटर्स और एंकर पर्सन से मुलाकात में आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बहुत से अहम उमूर पर बातचीत होती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि नैब को अपनी इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। वाइट कॉलर क्राइम में सिर्फ मुलजिम से मनी ट्रेल मालूम कर ली जाए तो मकसद हल हो जाता है। कराची के इलाके शेरशाह में गोदाम ज़ेरे तामीर टैंकी की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाए वक़्वा पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस शेरशाह के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। अब से कुछ चंद घंटों कबल मेरे अक़ब में जो आप ये देख रहे हैं, ये एक अदद गोदाम है, केमिकल्स का ये गोदाम है, जहाँ पे मजदूरों की जानिब से एक केमिकल के लिए टैंक तैयार किया जा रहा था। तकरीबन पिछले 3 दिनों से ये काम चल रहा था। 3 दीवारें बन गई थी और आज 4थी दीवार बन रही थी। तहम इस दौरान जो बनी हुई दीवारें थी वो गिर गई, जिसके नतीजे में 3 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जो है मजदूर वो जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त फजल, आमिर और उमर के नाम से हुई है। दूसरी जानिब जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो इसके मालिक हैं और जो ठेकेदार है उनको हिरासत में ले लिया गया है। बाकायदगी से ये इसकी तहकीकात की जाएगी। ये जो टैंक बनाया जा रहा था, 14 बाई 14 की इसकी दीवारें थी, उसके अंदर क्या नाकिस मटीरियल या इंजीनियरिंग फॉल्ट क्या हुआ है, उसके बिहाफ में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि गोदाम है केमिकल्स का, इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पे जितना भी ऑपरेशन था, जो माजी में यहाँ पे क्योंकि कुछ केमिकल यहाँ पे मौजूद है, उसका भी ऑपरेशन रोक दिया गया है। जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से सफाई ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद शहर के कई इलाके अब भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। नवीन अली रिपोर्ट करेंगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि शहर में सफाई ऑपरेशन जारी है। अब तक 24,000 टन कचरा उठा चुके हैं। LWMC के दावों के बावजूद धर्मपुरा, इस्लामपुरा, गुलबर्ग, गुलशन रावी और अंदरून शहर समेत कई इलाकों में अब भी कचरे के ढेर लगे हैं। बदबू के बायस मुकामी रिहायशियों और राहगीरों को सख्त परेशानी का सामना है। वासा ने मुस्लिम टाउन के फैज रोड को पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा, अपना काम मुकम्मल किया और सड़क को टूटा हुआ छोड़कर चले गए। ये सितंबर से शुरू हुआ और अभी तक काम जारी है इनका, और इंतहाई सख्त प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए, और स्लिप होती हैं। काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे। रोज़ ये ट्रैक्टर आते हैं तो थोड़ा सा सही करके फिर चला जाते हैं, तो फिर अगले दिन कोई कटर का पानी पाइप लीक हो जाता है तो फिर पानी बाहर निकला जाता है। ठीक है, रोज़ाना 2-3 एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा का सारा सामान ज़ाया हो गया। वासा तर्जुमान का कहना है कि उनका काम पाइपलाइन डालना है। सड़क की मुरम्मत जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की तजदीद के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि जनवरी के आखिर तक ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा तरजीही तिजारती मुआहदा भी करेंगे। अफगान वज़ीर तिजारत का कहना है कि सियासत से हटकर 2 तरफा तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। अलेना वकार की रिपोर्ट देखिए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की तजदीद के हवाले से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का 8वां दौर। मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि अफगानिस्तान को अशिया की बिला रोक टोक फराहमी के लिए सरहदों पर काफी काम करना है। पाक अफगान तरजीही तिजारती मुआहदा भी जनवरी तक तय पा जाएगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और दूसरा है PTA, इनके साथ करना है। अफगान के जो ट्रक्स है वो ट्रक्स पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तानी ट्रक्स अफगान में आराम से जाए और पाकिस्तानी ट्रक्स उज़्बेकिस्तान तक जा सके। अगले महीने हम लोग वहाँ जाएंगे काबुल, और उसके बाद एग्रीमेंट कंप्लीट। अफगान वजीर तिजारत निसार अहमद फैजी का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 2 तरफा तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। तिजारती मुआहदे से क़याम अमन की कोशिश में मदद मिलेगी। ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 2 तरफा तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। मुस्तक़बिल में तिजारती ताउन समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि अफगानिस्तान में जंग और कोरोना की वजह से सरहदें बंद रहने से 2 तरफा तिजारत मुतासिर हुई। इस्लामाबाद में जारी 3 रोज़ा मुज़ाकरात में भारतीय अशिया की तरसील पर गौर नहीं किया जाएगा। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ एलेना वकार, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद।
वज़ीर एक्साइज पंजाब हाफिज मुमताज़ अहमद की शादी की रंगारंग तकरीब लाहौर में हुई। बारात शाहाना अंदाज में आई, जिसमें घोड़सवार दस्ते भी शामिल थे। सूबाई वज़ीर अपनी दुल्हन लेने शानो शौकत के साथ पहुंचे। चमचमाती सरकारी गाड़ियां, पुलिस मोबाइल्स और 7 घोड़सवार भी सलामी के लिए मौजूद थे। सूबाई वज़ीर हाफिज मुमताज़ अहमद ने अपनी दुल्हन के हमरा लाहौर के एक तारीखी मकाम पर फोटोशूट भी कराया। शादी से एक रोज़ कबल सूबाई वज़ीर हाफिज मुमताज़ की मेहंदी की तकरीब में वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान भी शरीक हुए। लोक फनकार आरिफ लोहार के मारूफ कलाम जुगनी से फैयाजुल हसन चौहान खूब महसूस हुए।